Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we are going to discuss a topic known as instance-based learning versus model-based learning. So देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने फर्स्ट वीडियो से देखा इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल एंड डीएस, ये चीज़ें डिस्कस किया। फिर हमने टाइप्स पढ़ा मशीन लर्निंग का, राइट। हमने समझा कि अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, क्या क्या एल्गोरिदम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी चीज़ें डिस्कस किया, पॉइंट्स लिखा। देन हमने बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर लिया दो वीडियोस में, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन, प्लेन एंड 3D प्लेन, एन डायमेंशनल प्लेन सब कवर किया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ प्लेन लास्ट वीडियो में कवर किया। अभी इस वीडियो में इट इज़ द एक्चुअल एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसके बाद हम सीधा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स में जंप करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ लीनियर रिग्रेशन इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। पर अभी इस वीडियो में एक बहुत बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस बेस्ड वर्सेस मॉडल बेस्ड। ये थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको बिफोर वी स्टार्ट विद द एल्गोरिदम्स हम ये करके चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप इनटू दिस। तो देखो, हियर आई हैव क्रिएटेड दिस presentation for you guys, जहाँ पे we will learn about instance based versus model based learning, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग वर्सेस मॉडल बेस्ड लर्निंग। तो देखो क्या होती है ना, हम हमारे पास एक यूज केस होती है। सो इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई गेव यू फॉर मशीन लर्निंग, दैट वाज नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट। उसमें हमने क्या बोला था कि यू एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर फॉर नेटफ्लिक्स, what they want फ्रॉम यू गाइज, राइट, द रिटेंशन टाइम, राइट। कि मतलब जितने देर तक आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहो, आप उनके ऐप में मूवीज़ देखते रहो, राइट। तो उसके लिए सो दैट इज़ अ यूज़ केस फॉर देम, राइट। कि जितना देर तक मेरे कस्टमर्स मेरे ऐप में मूवीज़ देखते रहेंगे, दैट इज़ माई प्राइमरी यूज़ केस। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक मॉडल ट्रेन करते हैं। तो वो मॉडल हमने क्या बोला था, दैट मॉडल एक्चुअली प्रिडिक्ट्स that how much time that you're giving to a particular genre, how much clicks that you are putting on to which category of movies that you are liking. हो सकता है किसी फीमेल को ज़्यादा कोरियन ड्रामास पसंद आ रहे हैं, सो दे विल रिकमेंड मोर कोरियन ड्रामास टू दैम। सो हो सकता है कोई कोई लौंडा है, ठीक है, जैसे हमारे जैसे लो जो लड़के हैं, ठीक है, उनको थो बहुत सारे धुरंधर टाइप के मूवीज़ हो, या फिर अदर अदर टाइप के एक्शन मूवीज़ हो, राइट, तो वो सारे रिकमेंड कर रहे हो। तो उस टाइप के चीज़ें जो ये पूरा जो टेक केयर करता है, द रिकमेंडेशन सिस्टम दैट दे विल बी बिल्डिंग एज अ यूज केस, सो दिस इज टेकन केयर बाय मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। तो हमारे यूज केस के बाद हम यूज केस हमने डिफाइन किया फॉर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम, उसमें हमने मॉडल अभी हमें चूज करना है। अभी मैंने इस एग्जांपल के लिए रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन में से हो सकता है, लेकिन आपने देखा था टाइप्स होते हैं, राइट, मशीन लर्निंग मॉडल्स के, जो कि होते हैं आपके अनसुपरवाइज, सुपरवाइज या फिर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे मैं सिर्फ सुपरवाइज लेके चल रहा हूँ फॉर मेकिंग इट सिंपल, राइट। पर देखो इसके बाद फिर क्या होता है, लर्निंग पैटर्न। लर्निंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ है कि आपके पास डेटा आया, राइट, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटाज आया। लेट्स से आपका डेटा आया जिसमें आपने 10 डेज में, पिछले 7 डेज में एक्शन मूवीज देखा, 2 दिन आपने हॉरर जनर देख लिया, एंड वन डे यू गॉन टू वॉच रोम कॉम, ठीक है। देख इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ना, कि दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं लर्निंग पैटर्न को समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है, एंड सेकेंड इज मॉडल बेस्ड टेक्निक, ठीक है। दोनों लर्निंग पैटर्न्स के टाइप हैं, टेक्निक्स हैं। पहले में देखो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डेटा दोनों में दिया जाएगा। तो हम आपने 10 दिन का जितना डेटा देखा नेटफ्लिक्स का, वो दोनों इसमें रहेगा, ठीक है। दोनों डेटा प्रोवाइड किया। पर इसमें क्या है ना, इंस्टेंस बेस कैसे आउटपुट प्रोडिक्ट करेगा आपको। इंस्टेंस बेस ना कोई भी पैटर्न नहीं देखेगा आपका, कि 10 डेज में आपने कौन सा जनर ज़्यादा देखा, कौन सा आपने कम देखा, किस में ज़्यादा क्लिक किया, ये सब कुछ नहीं देखेगा। इसमें इसने देखेगा कि एंड ऑफ दिस डे अगर एक आप प्लॉट करेगा वो, ठीक है, चार्ट प्लॉट करेगा जिसमें आपने सर्ट टाइप के जनर्स के डेटा सेट्स रहेंगे। उसमें मान लो कि आप फिर आप नए फ्रेश, मान लो कि 11th डे में अगर आप जाके मूवी कोई टाइप इन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको रिकमेंड करने वाला होगा, तो उसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आएगा ना, थ्रू इंस्टेंस बेस्ड, वो होगा कि आसपास के आपके जो डेटा सेट्स होगा, मतलब 10th डे या 9th डे में आपने जो देखा होगा ना, उस हिसाब से वो आपको प्रिडिक्ट करके देगा। तो 10th डे में आपने क्या रोम कॉम देख लिया, राइट। 9th डे में आपने हॉरर देख लिया, बट टोटल 7 डेज जो थे उसमें आप इंटरेस्टेड किस में थे, एक्शन मूवी में। तो पर डिफरेंशिएटिंग क्या है ना, मॉडल बेस्ड में,
कि ये पैटर्न देखता है कि यार बंदा जो है, भले ही उसने लास्ट रोम कॉम देखा है, 2 दिन हॉरर मूवी देखा है, पर 7 डेज रेगुलरली ही वॉज वॉचिंग एक्शन मूवीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन मूवीज। तो उसको ऐसा लगता है कि ही रिकॉग्नाइजेस अ पैटर्न कि यार ये बंदे को मैं ज़्यादा एक्शन मूवीज दिखाऊंगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब 11th 12th या 15th डे पे आए तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टू क्लिक ऑन द एक्शन मूवीज rather देन एनी हॉरर मूवीज या फिर रोम कॉम मूवीज। ठीक है, तो ये एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है एंड इट क्रिएट्स अ जनरलाइजेशन मॉडल। ठीक है, और देन वो डिसीजन बाउंड्री लेता है। ठीक है, अब ये चार्ट मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। ठीक है, पहले हम ना इंस्टेंस बेस को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखो तो इंस्टेंस बेस का आपको एग्जांपल दिया है मैंने, जिसमें एक सैम्पल डेटा लिया है आपका। आपको याद होगा तो मैंने क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था आपको, उस टाइम पे मैंने एक डेटा सेट लिया था जिसमें स्टडी आवर्स वर्सेस प्ले आवर्स लिया था, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्कूल का डेटा ले रहा हूँ, जिसमें पास आप तभी होगे जब आपका प्ले आवर्स कम होगा और स्टडी आवर्स ज़्यादा होगा, पर कॉलेज में वैसा वर्सा होता था, राइट। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, ऐसा डेटा लिया मैंने, उसमें मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो जो बच्चे कम स्टडी आवर्स ले में ज़्यादा खेल रहे थे, ठीक है, उनका मैंने रेड में मार्क कर दिया और बाकी का ग्रीन में मार्क कर दिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ा है और बहुत कम खेला है वो पास पास हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ना ये जो स्टार है ना, दिस इज अ टेस्ट डेटा पॉइंट। तो ये हमारा क्या होता है, ये ट्रेनिंग डेटा हो गई हमारी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है। अब नाउ मान लो एक टेस्ट अननोन डेटा पॉइंट आ गया इधर। ठीक है, तो इंस्टेंस बेस क्या करेगा, दैट क्रिएट्स अ सर्कल अराउंड इट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये एक सर्कल बनाया है इसने, उसमें ये देखा कि 2 डेटा पॉइंट्स है, राइट। जिसमें ये है एक ग्रीन कलर, ठीक है, एक ग्रीन कलर, दिस इज द ग्रीन कलर, दिस इज ग्रीन कलर, इसमें रेड कलर नहीं है। तो वो स्ट्रेट अवे क्या बोल देगा, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा दैट यू प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें इसको डेटा की जरूरत है फॉर प्रोटेक्टिंग, ऑलवेज इट नीड्स अ डेटा। ठीक है, ये कभी नहीं ऐसा होगा जिसमें ये इसको ये डेटा फ्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा डेटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इंस्टेंस बेस में। पर अब तो इंस्टेंस बेस में क्या हुआ देखो, वी हैड अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर स्टडी आवर्स वर्सेस प्ले आवर्स। ठीक है, उसके बाद अ न्यू टेस्ट डेटा पॉइंट इज गिवन हियर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो इट फाइंड्स द के नियरेस्ट नेबर अराउंड द टेस्ट पॉइंट। अब ये के नियरेस्ट नेबर क्या होता है, प्लीज इससे घबराना मत, दिस इज KNN, जो एक एल्गोरिदम होता है। आगे जाके हम, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मोस्टली जो इंस्टेंस बेस्ड है ना, वो इस एल्गोरिदम में यूज होती है। ठीक है, पर बाकी जितने भी उसमें मॉडल बेस्ड लर्न होती है। तो मैंने बस इसको ऐसा रेफरेंस दे दिया कि आगे जाके अगर आप जब पढ़ोगे ना, तो आपके लिए आसान रहे। ठीक है, चीज़ें समझने के लिए कि यार कि ये हाँ KNN भैया ने पहले बताया था। ठीक है, तो इसके चलते मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। नहीं आपको अभी कुछ भी आती है इसको लेके, बस जो आप कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है, तो उसमें अराउंड द टेस्ट पॉइंट क्या होता है, एक नियरेस्ट नीबर फाइंड करता है कि यार अभी मैंने क्या बोला था आपको, ग्रीन कि ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है इसके पूरे सर्कल में, तो इट प्रोडिक्ट्स की मोर ग्रीन है। ठीक है, तो पास कर दो भैया, और अगर लेस है तो रेड है तो फेल कर दो, सिंपल है। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बनाया है, देखो ये देखो ये एंड ये, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज आउटलायर्स। तो बाय डेफिनेशन इंग्लिश में आप हो सकता है आपने पढ़ा होगा, पर यहाँ पे मशीन लर्निंग में जो आता है ना, देखो वेर फर्स्ट विल गो विद द डेफिनेशन, उसके बाद हम समझेंगे कि आउटलायर्स क्या होती है। ठीक है, तो एन आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा एंड डज नॉट फॉलो द जनरल पैटर्न और ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब है यार कि जो जनरल ट्रेंड था, जैसे मान लो कि स्कूल में बच्चे कम खेल रहे थे, ज़्यादा पढ़ रहे थे तो पास हो जा रहे थे, पर कोई ऐसा बंदा भी होता होगा जो आपको स्कूल में आता होगा, जो ज़्यादा खेलता था, कम पढ़ता था, लेकिन फिर भी पास हो जाता था, अच्छे नंबर से पास हो जाता था, तो वो एक आउटलायर कहलाएगा। सिमिलरली यार होता है कि हमारे इंडियंस का हाइट जो है 5'7" 5'8" के लगभग हुआ, लेकिन हो सकता है खली ये निकल गया, तो खली 7 हो गया, 7 फीट हो गया टॉल, राइट। तो वो एक आउटलायर हो गया। सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स को बोलते हैं हम आउटलायर्स, जो कि आगे बहुत आएगी एग्जाम्पल जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, इसमें आउटलायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो देखो ये इंस्टेंस बेस्ड आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। अब मैं मॉडल बेस्ड का ये डेफिनेशन बताता हूँ आपको। तो इधर मैंने आपके लिए लिखा है, पर प्लीज इसको इग्नोर करना, ये है फेल वाला। ठीक है, दिस इज फेल पॉइंट। ठीक है, तो ये फेल के डेटा है, ये पास के डेटा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, बेस्ट फिट लाइन। कर मैं इधर, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट बेस्ट फिट लाइन।
तो ये भी बहुत आगे आने वाला है वो दिस बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि आपको बहुत सारे आउटलायर्स के साथ में भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स और डेटा सेट्स देती है। उसमें ना यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये एक लाइन जा सकती है, इसमें बहुत मैथमेटिक्स एंड ऑल इन्वॉल्व होती है, जब आपके यहाँ तब जाके ये हम यहाँ पे ना मतलब मॉडल क्या कर रहा है आपको प्रेडिक्ट करने के लिए एक एक ऐसा ये एक्चुअल में ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग के डेटा हो गए जो आपको ये दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं डेटा सेट। ये टेस्ट वाले डेटा सेट का एक तरीके से लाइन है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट टेस्ट डेटा सेट, दिस इज टेस्ट डेटा सेट, डेटा सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि ये बेस्ट फिट लाइन में अब मान लो कि अब हमें डेटा उड़ा दिया गया, डेटा मान लो कि ये जो पास फेल और ये जो डेटा सेट्स है ना ये सब चीज़ें अब गायब हो गई। तो लेट्स से अब मैं एकदम फ्रेश आपको बस ये दे रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे को ये दिया, आपको डेटा गायब हो गई। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भैया, यहाँ पे आवर्स ऑफ स्टडी है, स्टडी एंड दिस इज प्ले, ठीक है। तो कम स्टडी ज़्यादा प्ले, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ये जो लाइन है ना उससे रिजल्ट निकल जाएगी, ठीक है, कि ये पास है या फेल है, ठीक है। सिमिलरली मतलब हमारे को आंसर ना एक ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करके ये पूरा लाइन एक तरीके से आंसर दे दिया उसका, ठीक है। जो कि हमारे को ये पैटर्न नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, राइट। हमारे को इंस्टेंस बेस में क्या था, अगर यहाँ डेटा सेट था, पहली बात तो डेटा सेट चाहिए था, यहाँ पे डेटा सेट हटा भी दोगे आप तो भी मॉडल बेस में काम कर जाता है। पर वहाँ पे क्या दिक्कत थी, वहाँ पे डेटा सेट आपको चाहिए थी और डेटा सेट की सराउंडिंग्स में आपको ऐसे सर्कल बना रहे थे और उसमें देख रहे थे कि भाई यहाँ पे मान लो पास है और यहाँ पे फेल है, दो फेल है एक पास है, तो इसको फेल करते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई आउटलायर आ जाता, दो तीन आउटलायर आ जाते, दो तीन खली आ जाते मान लो, तो फिर हम ये थोड़ी बोलते कि एवरेज इंडियन का हाइट 7 फीट है, नहीं है ना। तो इसलिए इंस्टेंस वेट से ज़्यादा अच्छा मॉडल बेस्ड होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो। और बस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर रखा था जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, कि देखो ईजी है अगर आप अभी तक में समझ गए होगे। तो 3 इडियट्स के एग्जाम्पल लेके हम चतुर का लेते हैं। तो व्हाट ही डिड वाज ही मेमोराइज्ड एवरीथिंग, राइट। और बाय हार्ट वो मेमोराइज कर लेता था, प्रीवियस क्वेश्चंस की सब चीज़ लर्न कर लेता था एंड जाके वो बोल आता था, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता था, ठीक है। तो मतलब ही रिलाइज ऑन द मेमोराइजेशन। तो अगर उसके पास डेटा एंड एवरीथिंग को लेके वो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर पे बिलीव करता था। वहाँ रैंचो क्या था, वो रैंचो अंडरस्टैंड करता था, राइट, कॉन्सेप्ट को, पैटर्न समझ में आता था उसे, और क्वेश्चन के टाइप और एवरीथिंग। तो उसमें ब्रेनस्टॉर्म करता था अंदर। तो वो क्या करता था, वो अपने मॉडर्न बेस्ड लर्निंग से सीखता था। और जो चतुर था वो था इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग से सीखता था। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल इनफ है आपको लास्ट में ये समझने के लिए कि यार इंस्टेंस बेस्ड क्या होती है, मॉडल बेस्ड क्या होती है। और फर्दर मैंने आपको ये सभी चीज़ें एग्जाम्पल दी थी, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग और मॉडल बेस्ड लर्निंग का। सेम चीज़ है, आपको मैं नीचे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एज यूजुअल। आप जाके ये दोनों स्लाइड्स अच्छे से पढ़ सकते हो और फ्यूचर में रेफर कर सकते हो। तो इसका बस इतना नीड था यार, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। अभी हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग खत्म कर दिया प्रॉपरली। आई होप यू एन्जॉयड द होल इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग कोर्स। अभी आगे जाके हम इसी कोर्स में फर्दर हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिदम्स में हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लीनियर रिग्रेशन वगैरह को और डीपली उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझेंगे, खुद कोड करेंगे उसको, फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सेम करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ये केएनएन अभी हमने देखा था वो। तो ये सभी चीज़ें मतलब फिर डीबी क्लस्टरिंग और बाकी जितने भी है ना, डीबी स्कैन और बाकी सब चीज़ें जो कि अनसुपरवाइज में आती है, फिर री में। तो इस सब चीज़ों को देखो, मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में, फिर अनसुपरवाइज और फिर री, ठीक है। और ये सब चीज़ें लर्न करके हम लास्ट में एम एल ऑप्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद दिस कोर्स एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस होल कोर्स एंड स्टेइंग विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।